नमक नमक हमारे खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी मात्रा में लेते हैं तो इसके कई बुरे प्रभाव भी हमारे शरीर में होते हैं। आज हम इस YouTube में बात करेंगे नमक के अधिक खाने के नुकसान के बारे में। इसे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। सबसे पहले हम जानते हैं नमक होता क्या है। नमक यानी कि इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, वो है NaCl, मतलब सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड से मिलकर ही नमक बनता है, सॉल्ट बनता है। नमक की जरूरत और सामान्य खाद्य पदार्थों में कितना होना चाहिए? देखिए दोस्तों, WHO की अगर हम मानते हैं तो भारतीय ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा नमक कंज्यूम करते हैं, सबसे ज्यादा नमक खा रहे हैं, और जितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए उससे हम 3 ग्राम ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। ऐसे तो WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमारे एक अडल्ट के खाने में 5 ग्राम का तक का नमक हो सकता है, लेकिन ये पाया गया है, ये देखा गया है कि औसतन हम 3 ग्राम ज्यादा नमक हमारे खाने में ले रहे हैं प्रतिदिन। दोस्तों, हमको प्रतिदिन 5 ग्राम ही नमक लेना है, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी नमक होता है। बाहर के जितने भी फास्ट फूड होते हैं, जो पैक्ड फूड होते हैं, जितने भी पैकेजिंग वाले हम खाना खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उन सब में भी नमक ही डाला जाता है। नमक, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, इसीलिए जितने भी पैक्ड फूड है, फास्ट फूड है, उनमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें भी हम नमक इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम जितना WHO रिकमेंड उससे ज्यादा ही नमक कंज्यूम कर रहे हैं। नमक के अधिक सेवन से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं दोस्तों। तो आइए आगे जानते हैं नमक के अधिक सेवन करने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया, नमक में होता क्या है, सोडियम। तो सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि जो भी फ्लूइड है, ब्लड का फ्लो है, उसको जो मेंटेन करता है, उसको संतुलन में रखने का काम ये करता है। हमारी जो नसें काम करती है उसको भी संतुलन में रखने का, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, सस्पेंशन जो काम करता है, वो भी सोडियम की वजह से होता है। लेकिन बहुत ज्यादा सोडियम ले लेने से हमारे बॉडी के अलग अलग भागों में बहुत ज्यादा नुकसान पड़ता है, जिसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव हमारी किडनी पर पड़ता है। किडनी सोडियम के बैलेंस को, संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो ज्यादा सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी किडनियों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। किडनी पे प्रेशर पड़ता है, वो सोडियम को सिक्रीट करे, यानी कि बॉडी से बाहर निकाले यूरिन के माध्यम से। तो बहुत ज्यादा अगर हम हाई इंटेक लेते हैं सोडियम का, तो जिसकी वजह से एडिशनल स्ट्रेन पड़ता है हमारी किडनी पर, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी माल फंक्शनिंग हो सकता है, तो किडनी फेल हो सकता है या किडनी काम करना बंद भी कर सकता है। या इसके अलावा किडनी में पहले से कोई डिसीज है तो वो भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है दोस्तों। तो सोडियम का सबसे बुरा जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी किडनी पे पड़ता है। इसके अलावा ज्यादा नमक खाने से, जो हाई सोडियम ज्यादा ले लेने से, दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे हार्ट पे पड़ता है, हृदय पे पड़ता है, क्योंकि इससे ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन को बना देता है, और जहाँ हाइपरटेंशन होता है, हार्ट डिसीज बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। तो ये सोडियम का बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरा जो नुकसान है वो है ब्लड वेसल्स। ज्यादा सोडियम जब हमारे खून के साथ बहता है तो वो पानी के रिटेंशन को, यानी कि पानी को रोकने लग जाता है, और जहां पर पानी रुकने लग जाता है, पानी सारी सारी जगहों पे जमा होने लग जाता है, उसका रिटेंशन, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ब्लड के जो वेसल है उनमें बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लग जाता है, और जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के फटने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम, मतलब जितना ब्लड फ्लो हो रहा था उससे ज्यादा फ्लो होने लग जाता है और ब्लड प्रेशर होता है। इससे ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, उनमें दरार आने लग जाता है, और इसकी वजह से जो आर्टरीज है उनमें दबाव पड़ता है, उसकी इलास्टिक, मतलब जितना चौड़ा होना चाहिए वो चौड़ा नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है, मतलब आर्टरीज जो है वो बहुत ज्यादा हार्डन हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। तीसरा है आपके, चौथा जो है वो है ब्रेन। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, एक्सेसिव सोडियम के ज्यादा लेने की वजह से, जो ब्लड वेसल्स जो ब्रेन में काम कर रहे होते हैं उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, नसों से जुड़ी हुई समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होने लग जाती है, ब्रेन का फंक्शनिंग इम्बैलेंस हो जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है, और जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट है जो स्टमक में, हमारे पेट में भी बहुत ज्यादा आपका जो वेट गेन होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है ज्यादा नमक खाने से भी, क्योंकि पानी को वो रोकता है, उस रिटेंशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से भी ओवरवेट होने लग जाता है। तो स्टमक में भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे ब्लॉटिंग क्रिएट करता है,
गैस से जुड़ी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, स्टमक में डिस्कम्फर्ट होने लगता है, आपको पेट में अजीब-सा लगने लगा है, तो ये भी नमक ज़्यादा खाने की वजह से होता है। इसके अलावा स्किन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी है क्योंकि पानी रिटेन करने लगता है, तो एंड्रम नाम की एक बीमारी होने लगती है। आपका बॉडी जो वो है पफीनेस जो स्किन में रहती है, वो एकदम ब्लॉटेड जैसे दिखने लग जाती है। आँखों में भी बहुत ज़्यादा इसका असर देखा गया है। ग्लूकोमा नाम का एक बीमारी इश्यू होने लगा है आँखों में। ये वाटर रिटेंशन की वजह से ही होता है, जो आँखों में भी दिक्कत आने लगी है। सोडियम में देखिए सोडियम ज़रूरी होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो मसल स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, क्रैम्प सा मतलब उसमें दरारें मतलब डिस्कम्फर्ट सा होने लगा है। अकड़ जाना, सूजन हो जाना, ठीक से मूवमेंट नहीं हो पाना, मसल्स मतलब मूवमेंट नहीं कर पाती हैं, ठीक से खुल नहीं पाती हैं, अकड़न ज़्यादा होता है, सूजन आ जाती है, तो ये सारी दिक्कतें भी मसल्स में होती हैं ज़्यादा नमक खाने से। हमारे हड्डियों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों कि जब आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो कैल्शियम जो हड्डियों से है वो बहुत जल्दी-जल्दी रिलीज़ होने लगा है, निकलने लग जाता है, आपके यूरिन के माध्यम से वो बॉडी से बाहर आने लगा है, तो कैल्शियम का सिक्रेशन बढ़ जाता है हड्डियों में ज़्यादा नमक खाने से। आपके मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है, इंसुलिन आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर पाता और ऐसा भी देखा गया है कि ज़्यादा नमक खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर पाता, आपका खाना पचा ही नहीं पाता, जिसकी वजह से भी डायबिटीज़ के चांस हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण इस वजह से भी आपको दिखाई देंगे कि आप अगर नमक जितना प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा मात्रा में अगर आप ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों नमक की अधिकता से बचने के लिए ये कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें इन नमक में और नॉर्मल नमक में ये एक बेनिफिट मतलब एक इन नमक में ये फ़ायदा होता है कि इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम ये जितने मिनरल्स हैं क्योंकि ये नेचुरली अकर करते हैं, मतलब इनको पहाड़ों से इनका खनन करके निकाला जाता है, तो इसमें नेचुरली ही बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि आपके आयोडीन वाले नमक में नहीं होता, क्योंकि दोनों का बनने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप सबने देखा है नमक कैसे बनता है, और जो हिमालयन सॉल्ट होता है या सेंधा नमक होता है वो पहाड़ों से निकाला जाता है खनन करके, तो इनमें जो नेचुरल तत्व है वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये भी ज़्यादा मात्रा में नुकसान करते हैं। लेकिन नॉर्मल जो सॉल्ट है NaCl के कंपैरिजन में ये जो सेंधा नमक है, हिमालयन पिंक सॉल्ट है, ये बहुत अच्छे हैं, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। नमक की मात्रा को आपको मतलब नॉन संग मतलब जितना प्रिस्क्राइब्ड है आपको उतना लेना है, नियंत्रित मात्रा में आपको लेना है, जिससे कि आपकी सेहत बनी रहे। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरह से नमक छोड़ दें, क्योंकि नमक में सोडियम होता है और सोडियम बहुत सारे फंक्शन में हमारी बॉडी को काम आता है, तो जितना प्रिस्क्राइब्ड है उतनी मात्रा में लेंगे तो आप सेहतमंद बने रहेंगे। ये सेहतमंद बने रहने में आपकी मदद करेगा। आपकी सेहत के लिए अधिक नमक से दूर रहने के तरीके हमने आपको बताए हैं दोस्तों ऊपर। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।